अच्छा। तो इसमें हमने सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो रेडियंस की डेफिनेशन को देखना है कि रेडियन क्या है। जैसे एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास पहले से यूनिट एग्जिस्ट करता है जिसको डिग्रीज कहते हैं। सो जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं उनको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ हम यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हाइट को मेजर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। फीट यूज़ किया जाता है, हमें मीटर्स यूज़ किया जाता है, सेंटीमीटर्स यूज़ किया जाता है, इंचेस यूज़ किया जाता है। तो ये सेम यूनिट्स हैं, लेकिन सॉरी डिफरेंट यूनिट्स हैं, बट क्वांटिटी सेम है। हमने हाइट को मेजर करना है। अब अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। पाउंड यूज़ किया जाता है या किलोग्राम यूज़ किया जाता है, ग्राम्स भी यूज़ किया जाता है। तो जो हमारे पास क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, और वो यूनिट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ किए जाते हैं, वो स्टैंडर्डाइज कहीं पे भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उन यूनिट्स का आपस में रिलेशनशिप भी है। जैसे किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है, किलोग्राम से पाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन हो सकती है, मीटर से फीट में कन्वर्जन हो सकती है, फीट से इंचेस में कन्वर्जन हो सकती है। तो इनका आपस में रिलेशनशिप भी होता है। अब देखते हैं कि ये रेडियन क्या है। रेडियन, जैसे मैंने बताया कि एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है। सो बेसिकली क्या है, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में फॉर इंस्टेंस ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेडियस को अगर आप मूव करते हैं, रेडियस को पकड़ के आप ऐसे मूव करते हैं सर्कल के लॉन्ग, और आपने इतना मूव करना है जितना आपका ये रेडियस की लेंथ है। सो फॉर एग्जांपल रेडियस की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आपने इसके अलॉन्ग यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर मूव किया। जब आपने 5 सेंटीमीटर मूव किया तो आपने इसको इधर ज्वाइन किया, तो अब आप देखें आपका सेंटर पे कुछ एंगल बन रहा है। इस जो सेंटर पे एंगल बनेगा इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये 1 रेडियन होगा। हमेशा जो स्टार्टिंग होती है वो इसी तरह से 1 से होती है। अब जैसे सेंटीमीटर और इंचेस है, उसमें अगर आप स्टार्टिंग में जाएं, जिस बंदे ने इंचेस डिफाइन किया होंगे या जिसने सेंटीमीटर डिफाइन किया होंगे, उसने कहा होगा इतनी लेंथ जो होगी ये हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। फिर वहां से आगे यूनिट चला कि इसके साथ मजीद ये ज्वाइन करें तो इसको हम 2 यूनिट्स कहेंगे, 2 इंचेस कहेंगे, इसके साथ एक और इस तरह का ये ज्वाइन करें तो 3 इंचेस कहेंगे। तो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है बात। तो 1 रेडियन कितना एंगल होता है, वो इतना एंगल होता है कि अगर रेडियस और जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल हो जाए तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है उसको हम 1 रेडियन कह रहे होते हैं। ये रेडियन एंगल जो है ये हमेशा रियल नंबर्स की फॉर्म में होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पाई की फॉर्म में होती है या वैसे रियल नंबर्स डेसिमल की फॉर्म में होती है। सबसे पहले हमने देखना है कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है। सो साइन एक्स का ग्राफ आपने कैलकुलेटर पे कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपका कैलकुलेटर जो यूनिट है एंगल का वो रेडियंस में हो। अगर रेडियंस में नहीं है, डिग्रीज में है, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना कि वो रेडियंस में हो जाए। मॉड में जाके आपने देख लेना, ये देखें रेडियंस पे क्लिक हुआ है तो ठीक है। बस अब जाना है उसी तरह से प्लॉट वाई के अंदर हमने साइन एक्स यहाँ पे पड़ा है हमारे पास, और इसमें हमने एक्स भी इनपुट करना है खुद से ये, और इसको हमने ग्राफ कर देना है। अच्छा, साथ उसने उसने कहा है कि डोमेन भी हमने इस तरह से एक्स की मिनिमम वैल्यू हमने -π/2 लेनी है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2π लेनी है, और स्केल π/2 लेना है। तो विंडो पे जाते हैं, मिनिमम वैल्यू -π/2, पाई कहाँ पे पड़ा है, यस ये पड़ा है, पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई एम पाई बाई 2। इसमें क्या प्रॉब्लम है, यस पाई इंटू 2।
ओके ओके विंडो इसमें फ्रैक्शंस एंड माइनस मॉड मैथ्स फिर स्लो हो गया मैथ्स माइनस y is equal to sin x window maths fraction pi नहीं इसको पिक कर रहा फ्रैक्शन ओके माइनस पाई मैथ्स फ्रैक्शन ओवर 2 क्यों प्रॉब्लम कर रहा है एक सेकेंड चलिए इसकी डेसिमल वैल्यूज वैसे ले लेते हैं पाई ओवर 2 की ये आ जाती है 1.57 माइनस 1.58 कर लेते हैं डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है चले हमें ग्राफ मिल गया हमारा मेन पर्पज था ग्राफ ऐसे करना ग्राफ मिल गया इसके बाद ये बेसिकली इसका ग्राफ है यहाँ पे भी यही चीज़ इस तरह से ड्रॉ की गई है हमारा ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू साइन एक्स का कहाँ से पास कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो से पास करके फिर ये ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है पाई पे जाके ज़ीरो हो रहा है फिर ये 2 पाई पे जाके ज़ीरो हो रहा है तो ये 3 पॉइंट्स पे जाके ज़ीरो हो रहा है इसमें आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है वाई एक्सिस के अलॉन्ग और इसकी मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल टू -1 आ रही है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने वाले हैं सो अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है वो है पीरियड पीरियड क्या चीज़ होती है सो पीरियड बेसिकली एक ऐसा एंगल जिसमें ग्राफ अपना वन लूप कंप्लीट करे अब देखें अगर ये जो ग्राफ यहाँ पे हमें शो हो रहा है इसमें देखें ग्राफ के लूप्स चलते जा रहे हैं ग्राफ सेम पैटर्न पे आगे चलता जा रहा है इस तरह करके बिहेवियर उसका है ऐसे चलता जा रहा है तो ये ग्राफ में बिहेवियर रिपीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक वही शेप है फिर यहाँ से यहाँ तक फिर वही शेप है फिर यहाँ से यहाँ तक फिर वही शेप है तो मैथमेटिकली हम ये देख रहे होते हैं कि हम जहाँ पे सिमिलर बिहेवियर होता है हम उसको फिर रिपीट नहीं करते हम उसको बार बार नहीं देखते अब जैसे ये ग्राफ रिपीट हो रहा है तो हमने अगर इसका बिहेवियर चेक करना है तो हम किसी एक जगह पे चेक कर लेंगे वही इसका बिहेवियर थ्रू आउट चलता रहेगा इसको हम कहते हैं कि हम उसको पीरियडिक देखेंगे कहाँ पे उसका बिहेवियर कौन सा पोर्शन है जो कि रिपीट हो रहा है
तो वो उसको हम कहेंगे वन लूप। इसका वन लूप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक वन लूप है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर वन लूप है। और ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें इसका एक लूप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, फिर आगे इसी तरह से इसका ऐसे लूप बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो ये आगे चलता रहेगा। तो एक लूप कंप्लीट होने के लिए कितना एंगल लगा है? एक लूप को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास जो एंगल यूज़ हुआ है वो है 2 पाई। तो 2 पाई हम क्या कहेंगे, 2 पाई इसका पीरियड है। इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई के अंदर इसने एक लूप कंप्लीट किया। और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि हाईएस्ट पॉइंट इसका 1 है, मिनिमम पॉइंट इसका -1 है, और ये फंक्शन पीरियोडिक भी है। फिर इसके बाद एक और 2-3 और चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो हमने डिस्कस करनी है। एक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसका बेसिकली होता है, सबसे पहले हम मिडल लाइन डिफाइन करते हैं। मिडल लाइन वो लाइन होती है जहाँ पे इसका हाफ लूप कंप्लीट हो रहा होता है, मतलब एक लूप ऊपर आ रहा होता है ऐसे, और एक लूप ऐसे नीचे आ रहा होता है, ये हाफ लूप है। फुल लूप हम इस पूरे की बात कर रहे थे, हाफ लूप इस मतलब इसको हाफ कर लें। तो ये लाइन जो इनके यहाँ से मिडल में से पास कर रही होती है, इसको हम मिडल लाइन कह रहे होते हैं। इस मिडल लाइन के अकॉर्डिंगली हम इसका एम्पलीट्यूड डिफाइन करते हैं। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस मिडल लाइन से ऊपर मैक्सिमम वैल्यू तक कितनी लेंथ है, ये कितना लेंथ है, इसी तरह से ये कितनी लेंथ है, ये दोनों सेम होती हैं वैसे। तो ये जो लेंथ होती है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ साइन एक्स। सो एम्पलीट्यूड ऑफ बेसिक साइन एक्स, जो ये वाला फंक्शन हमारे पास है, इसमें आप देखें ये लेंथ कितनी आ रही है, ये हाइट आ रही है 1, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा। उसके बाद वन पीरियड भी मैंने आपको डिफाइन करके दिया। पीरियड किसी भी जगह पे डिफाइन किया जा सकता है, किसी भी लूप के अंदर। सो फॉर एग्जांपल आप देखें, बेशक आप यहाँ से यहाँ ना देखें, आप यहाँ से यहाँ तक देखें, ये पोर्शन भी एक लूप कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि इस आखिर वाले को यहाँ पे ज्वाइन करें तो वो वही शेप बन जाती है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये भी एक लूप कंप्लीट हो रहा है। तो हमेशा जो लूप कंप्लीट होगा उसके लिए एंगल जो लेंथ होगी वो सेम होगी, मतलब 2 पाई इसके लिए रहेगी। इसके लिए जो एंगल लेंथ होगी वो 2 पाई होगी, इसीलिए इसको हम इसका जो पीरियड है वो 2 पाई कह रहे होते हैं। तो इसमें आप और चीज़ देख सकते हैं, जैसे इधर हमने ग्राफ में भी देखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो ऑल रियल नंबर्स होंगी। बट रेंज आप देख सकते हैं कि ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, और मिनिमम -1 तक, -1 से नीचे नहीं जा रहा, तो इसकी रेंज -1 से 1 तक होगी। सो ये टेबल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है और एम्पलीट्यूड हमने डिफाइन कर दिया ऊपर, एम्पलीट्यूड इसका 1 है, पीरियड इसका 2 पाई है। वाई इंटरसेप्ट ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, 0 0 पे कट कर रहा होता है। मिडल लाइन, इसकी जो मिडल लाइन है, ये वाला ग्राफ है, इसकी मिडल लाइन वाई एक्सिस है, मतलब सॉरी एक्स एक्सिस है, मतलब y इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन है इसकी मिडल लाइन है। आगे ग्राफ हमारे पास आएंगे, उनकी जो मिडल लाइन होगी वो चेंज हो जाएंगी, बट यहाँ पे इसकी मिडल लाइन y इक्वल्स टू 0 है। रेंज मैंने आपको बता दी कि -1 से 1 तक इसकी रेंज है, y की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। डोमेन भी मैंने एक्सप्लेन कर दी कि इसके लिए जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, मतलब इसके अंदर एक्स की कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये आंसर ज़रूर देगा। अब देखते हैं कि साइनोसाइडल वेव जो मेन टॉपिक है इसका चैप्टर का, वो साइनोसाइडल वेव का मतलब क्या है। साइनोसाइडल वेव्स मतलब जो इस तरह करके वेव्स बन रही होती हैं, इस तरह करके जो वेव्स की शक्ल में इस तरह से जा रहा होता है, उस अगर वो साइन के ग्राफ के साथ लिंक कर रहा हो, क्योंकि ये वेव्स की शक्ल भी है और साइन का ग्राफ भी है, तो इसलिए हम इसको साइनोसाइडल वेव्स कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ गिवन हो तो ग्राफ से हम एक्स वाई या मिडल लाइन वो चीज़ें कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आ गई कि ग्राफ अगर हमें गिवन है या मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ फंक्शन की गिवन है और मिनिमम वैल्यू भी गिवन है, तो मिडल लाइन कैसे फाइंड की जा सकती है। मिडल लाइन फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसी ऊपर वाले ग्राफ में आपको बताता हूँ। ऊपर वाले ग्राफ में हमारे पास जो ग्राफ था वो फॉर एग्जांपल ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, उसका ग्राफ ऐसे था ऊपर जो भी हमने ग्राफ डिस्कस किया है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है,
मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है। फॉर इंस्टेंस हमें मिडिल लाइन का नहीं पता, तो हम कैसे फाइंड करेंगे मिडिल लाइन? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 मैक्सिमम मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, सो 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाता है 0/2 विच इज़ 0। तो देखें इसकी मिडिल लाइन y इक्वल्स टू 0 ही है, x एक्सिस y इक्वल्स टू 0। सो इस तरह करके हम इक्वेशन ऑफ द मिडिल लाइन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। इसी तरह से हम एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, सम अदर फार्मूला। एम्पलीट्यूड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अभी हमने इसका देखना है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। इसका एम्पलीट्यूड वही फार्मूला 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 विच इज़ 1। तो अब देखें इस फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है, हम पहले इसको देख चुके हैं, इसका एम्पलीट्यूड 1 है और इस फार्मूला के थ्रू भी इसका एम्पलीट्यूड 1 ही आया है जो हमने भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये फार्मूला हम यूज़ किया करेंगे एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए। थर्ड है पीरियड। सो पीरियड के लिए एक तो ग्राफिकल मेथड ये है कि ग्राफ में मल्टीपल वेज से हम फाइंड कर सकते हैं कि पीरियड ग्राफ से कैसे फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमम्स, ये देखें कंसेक्यूटिव मैक्सिमम मैंने बताया था कि दो मैक्सिमम जो ये वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान में x कितना आ रहा है, x कितना कवर हुआ है इन दो के दरमियान में, या यहाँ से यहाँ तक कितना x का बना था, x की वैल्यूज़ कितनी कवर हुई हैं, या फिर मिनिमम दो कंसेक्यूटिव मिनिमम्स को मेजर कर लें, उनके दरमियान x की वैल्यू कितनी बनी है, दो कंसेक्यूटिव मिनिमम्स, तो ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके अलावा calculating the horizontal distance between consecutive maximum values and minimum values and multiplying by 2। दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम वैल्यूज़ और दो कंसेक्यूटिव मिनिमम वैल्यूज़ के दरमियान में जो फासला है उसको फाइंड करके और उसको फिर मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेना है। सो फॉर एग्जांपल ये किस तरह से है, ये इस तरह से है कि आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है हॉरिजॉन्टल, उसको फाइंड करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें, तो इससे भी आपको पीरियड मिल जाएगा। फिर उसके बाद है by looking at the midline and calculating how long it takes for the graph to repeat। so इसमें बेसिकली ये बात की जा रही है कि मिडिल लाइन को देखें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें कि ग्राफ दोबारा मिडिल लाइन को क्रॉस कहाँ पे करता है, ये how long it takes for the graph to repeat again, तो दोबारा इस तरह का लूप कहाँ पे बनता है, तो वो इस मिडिल लाइन के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं उसका पीरियड क्या बनेगा। तो ये मल्टीपल वेज है ग्राफ का, जो साइन एक्स का ग्राफ है उसका पीरियड फाइंड करने का। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये साइन की वैल्यू है, यहाँ पे ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस जा रहा है, ये जितनी लेंथ होगी ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो लाइन जा रही है ऐसे हाफ में कट कर रही है, ये इसका मिड लाइन है। और पीरियड क्या है, ये मिनिमम वैल्यू से लेके ये मिनिमम वैल्यू तक हॉरिजॉन्टली एक्स ने कितनी वैल्यूज़ कवर की हैं। सो अगर इसके दरमियान में देखें तो ये -π/2 से स्टार्ट होके ये 3π/2 तक की है, तो 3π/2 से -π/2 कितनी लेंथ बनती है, 3π/2 और वो π/2, तो इनको प्लस कर लें 4π/2, तो ये 2π आता है, तो इसका जो पीरियड है वो 2π है। एम्पलीट्यूड आप देखें, इसका एम्पलीट्यूड ये लेंथ कितनी बन रही है, ये लेंथ बन रही है 2, तो एम्पलीट्यूड इसका 2 है, और मिडल लाइन इसकी क्या बन रही है, y = 3। Okay, next question. Find the range, amplitude, period and midline for the graph। सबसे पहले अगर हम रेंज की बात करें, रेंज सबसे इजी पॉइंट होता है। रेंज देखिए मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है और मिनिमम वैल्यू -4 आ रही है, तो y की वैल्यूज आ जाएंगी रेंज = -4 इज लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन आर इक्वल टू 4। उसके बाद एम्पलीट्यूड मिडल लाइन से ऊपर तक, तो देखें एम्पलीट्यूड अगर हम दूसरे फार्मूला से करते हैं, एम्पलीट्यूड a = मैक्सिमम माइनस
minimum divided by 2. So maximum is 4 minus 4 is minimum divided by 2. तो 4 plus 4 divided by 2, तो a की वैल्यू 4 आ जाती है. एम्पलीट्यूड इज 4. उसके बाद मिड लाइन, पहले चले मिड लाइन फाइंड कर लेते हैं. मिड लाइन y इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2. तो 4 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 0/2. तो मिडिल लाइन आ जाती है 0. उसके बाद पीरियड के लिए आप यहाँ से देख लें, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये यहाँ पे जाके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बना है. यहाँ से यहाँ तक एंगल बना है 2 पाई. तो इसका पीरियड इज 2 पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमने मिड लाइन, एम्पलीट्यूड और रेंज फाइंड करनी है. सो रेंज सबसे पहले रेंज. सो इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू -3 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है. उसके बाद एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2. सो ये आ जाता है 1 माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2. सो 1 + 4/2. एम्पलीट्यूड इज 5/2, 2.5. सॉरी मैंने इसको 4 कर दिया, ये 4 नहीं है. सो ये है 1 + 3/2, 4/2 which is 2. उसके बाद मिड लाइन y is equal to maximum plus minimum divided by 2. So 1 plus -3 divided by 2. Y is equal to 1 minus 3/2 minus 2/2, which is -1. So मिड लाइन इसकी y is equal to -1. ये इसकी मिड लाइन है. ये उसके बाद हमने इसका चेक करना है कि इसका पीरियड क्या बन रहा है. तो पीरियड के लिए आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल कवर हुआ है. आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें 2 पाई एंगल कवर हुआ है एक लूप कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. उसने कहा डिस्क्राइब योर मेथड और डिटरमाइन द पीरियड. तो फर्स्ट ग्राफ के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इजीएस्ट वे ये है कि आप देखें एक हाफ लूप कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इसमें. सो फर्स्ट वाले में हाफ लूप में अगर इजी देखूं तो इजी ये है कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ग्राफ एंड हुआ है, एक लूप कंप्लीट हुआ है. अगला लूप यहाँ पे जाकर कंप्लीट हुआ है. तो फुल लूप कितने एंगल में कंप्लीट हो रहा है, पाई में कंप्लीट हो रहा है. सो पीरियड ऑफ ग्राफ 1 इज इक्वल टू पाई. और इसमें मेथड क्या था, कंप्लीशन ऑफ 1 लूप. फिर उसके बाद दूसरे में और ज़्यादा इजी है कि आप यहाँ से देख लें, यहाँ से y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, फिर इसका सेम लूप यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो रहा है और फिर नेक्स्ट लूप इसका यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो रहा है. तो इसका पीरियड 2 पाई.
ओके, अब यहाँ पे हमें मिडिल लाइन गिवन है और मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। यहाँ से हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और फिर रेंज फाइंड करनी है। सो एम्पलीट्यूड का फार्मूला याद करें। एम्पलीट्यूड का फार्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास गिवन है, मिनिमम नहीं है। तो मिनिमम हमें कहाँ से मिलेगी? हमें मिडिल लाइन के फार्मूला से मिलेगी। मिनिमम वैल्यू को हम x नेम करते हैं। तो हमारे पास जो मिड लाइन का फार्मूला है वो है मैक्सिमम प्लस मिनिमम ओवर 2। मिड लाइन हमारे पास है -1, मैक्सिमम वैल्यू 2 है और मिनिमम वैल्यू x है ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है -2 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स और x की वैल्यू -4 आ जाती है। तो इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 है। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 2 माइनस 4 ओवर 2। तो ये हो जाता है 2 प्लस 6 सॉरी 2 प्लस 4 ओवर 2। सो a की वैल्यू 3 आ जाती है। फिर रेंज, अब क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पता चल गई हैं तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी -4 इज लेस देन आर इक्वल टू y इज लेस देन आर इक्वल टू -1। ओके, next question, body temperature of primitive dinosaurs fluctuated throughout the day. Okay, state the amplitude of both the functions. एम्पलीट्यूड दोनों के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या आता है। सो फॉर ये एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, ये डॉटेड में है, ए के लिए जो मिनिमम वैल्यू है, वैसे ए के लिए तो क्लियरली हमें यहाँ से ही मिल जाता है, 18 से लेके 30 तक जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड इसका कितना बन जाता है? 30 माइनस 8 18 तो 12 आ जाता है। ये तो स्ट्रेट अवे है। नहीं सॉरी ये इस तरह से नहीं, ये होगा मैक्सिमम, उसी तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये आगे टर्न ले रहा है। सो ये होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, 30 माइनस 18 over 2, 12 over 2 which is 6। उसके बाद बी के लिए एम्पलीट्यूड इज अगेन मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू 24 है और मिनिमम वैल्यू 20 है। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, 4 over 2। सो a इज इक्वल टू 2। सो एम्पलीट्यूड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिड डे से लेके मतलब इवनिंग से मॉर्निंग जो टाइम हमारे पास है उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही है और मिनिमम उसमें डिक्रीज कितना हो रहा है टेम्परेचर किसी भी टाइम ऑफ द डे पे, मैक्सिमम चेंज कितना आ रहा है टेम्परेचर में। सो स्टेट द मीडियन वैल्यू फॉर बोथ फंक्शंस। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन? मीडियन वैल्यू का मतलब ये है कि मिडिल लाइन हमने बतानी है। सो मिडिल लाइन y इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 30 प्लस 18 over 2, 48 over 2 which is 24। इसकी मिडिल लाइन ये हो जाएगा 24 प्लस 20 over 2, 44 over 2 which is 22।
y इज इक्वल टू 22। तो इसका जो मीडियन टेम्परेचर है किसी भी डे पे, जो एवरेज टेम्परेचर है इसको आप कह सकते हैं, वो 22 है और उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 24 है। रेंज रेंज तो बहुत इजी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमें पता है। सो फॉर ए रेंज इज 18 less than or equal to y is less than or equal to, sorry, plus 18 is less than or equal to y is less than or equal to 30। और b के लिए रेंज होगी 20 is less than or equal to y is less than or equal to 24। Next question. The following is sinusoidal graph representing a person's height above the ground while riding the star of Nanshang Ferry Wheel in China. So describe what is happening in the graph. So horizontally, it shows the time. The vertical, it's representing the height. So it starts at 0 seconds, 0 minutes. In 30 minutes, it's completing its whole loop. आप देख सकते हैं 30 मिनट्स में एक लूप कंप्लीट कर रहा है और 15 मिनट्स में जाके इसका मैक्सिमम लूप आ रहा है। सो इस वक्त उसकी मैक्सिमम मूवमेंट होती है पर्सनस हाइट अबव द ग्राउंड। ओके, सो पर्सन की जो हाइट है मैक्सिमम उस वक्त 15 मिनट्स पे होती है और फिर 30 मिनट्स में वो 0 पे आ जाता है। व्हाट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द फेरी व्हील? लोएस्ट पॉइंट इज y इक्वल्स टू 0। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड स्टेट द हाइट ऑफ द फेरी व्हील। मैक्सिमम वैल्यू इज 160 और हाइट यही हाइट है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू भी यही है और हाइट भी इसकी यही है। फाइंड द रेंज एम्पलीट्यूड एंड, सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमें मिल गई हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 160, मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 0 और हमने रेंज हमें पता चल गई। रेंज यहाँ से क्या मिल गई? रेंज इज 0 इज लेस देन आर इक्वल टू हाइट लेस देन आर इक्वल टू एच इज लेस देन आर इक्वल टू 160। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम माइनस minimum divided by 2, so 160 minus 0 divided by 2, so the value of a is 80 meters। फिर उसके बाद मिडिल लाइन पहले फाइंड कर लें। मिडिल लाइन वैसे हमने नहीं फाइंड की। अच्छा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम over 2, so it's 160 plus 0 over 2, it's again 80। उसके बाद पीरियड के लिए आपने देखना है कि एक लूप कितने में कंप्लीट हो रहा है। तो पीरियड मैंने आपको बता दिया है कि एक लूप देखें 30 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर एक लूप कंप्लीट हो रहा है। तो पीरियड इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। व्हाट लेंथ ऑफ टाइम इज नीडेड फॉर टू मेक वन फुल रोटेशन? तो वन फुल रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट्स चाहिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू टॉप ऑफ द फेरी व्हील फ्रॉम द बॉटम? टॉप ऑफ द फेरी व्हील तक जाने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है? देखिए, टॉप ऑफ द व्हील जाने के लिए 15 मिनट्स लग रहा है, फिर आगे फिर 30 मिनट से लेके 45 तक 15 मिनट्स लग रहे हैं। तो 15 मिनट्स में टॉप ऑफ द व्हील पहुंच रहा है। एंड दैट्स इट।